नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश यानी कि DPI से एक नया आज आदेश जारी हुआ है जो कि गेस्ट फैकल्टी को लेकर है। तो चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं। शैक्षणिक सत्र 24-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के विषयक यानी जो 24-25 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो रही थी उसी को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 24-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन पद कहीं अब रिक्त बचे नहीं हैं। जो पद रिक्त बचे थे कुछ गड़बड़ियों की वजह से उसमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हो चुकी है। तो जो बेचारे पिछले साल पूरे सत्र कार्य किए हैं अब वो बाहर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो आज ये आदेश निकालने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब लग नहीं रहा, क्योंकि अब दिसंबर में कहीं वैकेंसी खाली ही नहीं है और जहां खाली थी और जो बेचारे पिछले सत्र में कार्यरत भी किए थे अब वो बेचारे दर दर की ठोकर खाते हुए बाहर घूम रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क करें और आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाए। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति या असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर पैनल सूची के नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। ठीक है। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है उनकी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा। पैरा 1.2 के आधार पर जो शाला प्रभारी हैं उनके विकास खंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य या शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी के द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक को स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाएगी। शाला प्रभारी हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसकी अनुसार पोर्टल पर कार्यवाही करें। ठीक है, एक अच्छी खबर है, लेकिन जब पद खाली ही नहीं है तो गेस्ट फैकल्टी वाले ज्वाइन कहाँ से करेंगे बेचारे, क्योंकि उनकी जगह पे ऑनलाइन के माध्यम से अगर पोर्टल में कुछ गड़बड़ी थी उसकी वजह से बेचारों को बाहर कर दिया गया है और अब आदेश देने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि वो अभी भी उनका कुछ सिस्टम है नहीं, क्योंकि उनकी जगह पे नई भर्तियां हो चुकी हैं। अब वो दर दर भटक रहे हैं। तो यदि किसी नेताओं तक या किसी मंत्री तक आप जरूर पहुँचें तो ज़रूर उनको ये सूचित करें कि पहले जो दर दर भटक रहे हैं बेचारे पहले उनको ज्वाइन करवाया जाए, उसके बाद नए वालों को भर्ती किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी मित्रों को शेयर कर दें।